एक समतल है, समतल को हमने चार भागों में बांट दिया। ये कोई समतल था, समतल को हमने चार भागों में बांटा है, चार भागों में बांटा है हमने। ध्यान से समझेंगे, फिर से कह रहा हूँ मैं कि एक समतल था, समतल को हमने चार भागों में बांटा है। आपके और जो लाइन हमने जिस एंगल से हमने बांटा है बेटा, वो प्रत्येक लाइन के बीच में, दो लाइनों के बीच में कितने एंगल है? 90 डिग्री का। हमने क्या बोला? चार भागों में बांटा है। इसका मतलब क्या है कि चार बराबर भागों में बांटा है। अब बराबर भाग में तभी बटेगा जब उनकी रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का है, तब वो जो आपका समतल है वो चार बराबर भागों में बट गया। ओके, एक चीज अब ये देखेंगे हम, ध्यान देंगे हम कि ये जो हमने पहला भाग जो इसका है, ये किसका भाग है? 1/4 है ये। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है ना? अगर हम इसको अलग देखेंगे कि कितना पार्ट है, ये 1/4 है, ये भी क्या है? 1/4, मतलब चार भागों का एक भाग है, चार भागों में से एक भाग है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थी चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलना होगा तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब जो दो लाइन इसको काटी है, एक तो आपका क्षैतिज लाइन है, ये कौन सी लाइन है? क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन को हम क्या बोलते हैं? आपका यक्ष अक्ष बोलते हैं। और जो एक्स अक्ष है इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, भुजा। इसी को क्या बोलेंगे? जो यक्ष अक्ष हमारा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ओके, अब जो लाइन परपेंडिकुलर है, जो लाइन आपका परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया है, इसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। और इसी को बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि। यहाँ तक भी क्लियर हो गया? ओके, अब ये क्लियर करेंगे, जैसे हम लोग बचपन में हम लोग इंटीजर जब पढ़े थे, याद करना, जब इंटीजर हम लोग पढ़े थे तो इंटीजर हमें कहाँ बताया गया था? नंबर लाइन पे। कहाँ बताया गया था? समझाने के लिए नंबर लाइन का यूज किया गया था, कि बताया गया था कि 0 इधर क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? माइनस। इंटीजर का हमने 3 भाग किया था पूर्णांक का, एक तो आपका धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। अब कहने का सेंस क्या है कि ये जो आपका सेंटर है, ये जो आपका सेंटर है, ये क्या आपका है? 0। क्या है वो? 0। ओके, तो ये y का भी तो 0 है, लेकिन यक्स का भी 0 यहाँ पे होगा और y का भी 0। जैसे y से भी यहाँ से क्रिएट हो रहा है, यक्स भी क्रिएट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बन जाएगा ये। क्या बनेगा ये? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु पर यक्स क्या है? 0, y भी क्या है? 0। ओके, अब जब इसे कोटि में लिखना, इसको पेयरिंग में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले यक्स की वैल्यू होती है, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं पेयरिंग में। तो यक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। अगर हमसे कहा जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 0, 0 होता है। ओके, अगर हमसे पूछा कि चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? यक्स वाई बताएंगे, वाई एक्स नहीं बताएंगे। निर्देशांक का, आपका चतुर्थांश का निर्देशांक हम क्या बताएंगे? पहले यक्स की वैल्यू देंगे, देन आफ्टर वाई की वैल्यू बताएंगे, यक्स से वाई देंगे। ओके, अब जो हमने इंटीजर में जो पढ़ा था कि इधर क्या हो गया? राइट हो गया, इधर क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। अब इसी को हम कभी कभी हम आप लोगों को ऐसे बताया गया होगा कि ऊपर क्या है? प्लस, नीचे क्या है? मतलब इंटीजर को हमने एक आपका परपेंडिकुलर लाइन पे, ऊर्ध्वाधर लाइन पे हमने क्या बताया? आपको समझाया इंटीजर को कि ऊपर क्या हो गया? प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे समुद्र तल, ठीक है ना? समुद्र तल, समुद्र का जो सरफेस है वो 0, उसके ऊपर प्लस,
अब उसकी गहराई में जो जाएंगे तो माइनस डिस्टेंस हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे मेजरमेंट करने को। तो वैसे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस और इधर क्या होगा माइनस। ओके, फिर ऊपर क्या होगा प्लस, नीचे क्या होगा माइनस। ये भी क्लियर हो गया। ओके, अगर ये x अक्ष है तो ये क्या होगा y डैश x। माइनस का जो भाग होगा y डैश x देंगे, ऊपर आपका y है तो नीचे क्या होगा y डैश हो जाएगा। ओके, मतलब पूरक कोटि, ये पूरक अक्ष हो जाएगा उसका, उसी का पूरक है ना ये, सेम टू सेम। ओके, अब बारी ये आई है कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक, चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है बेटा एक्स वाई, सभी की हम बात किए हैं। चतुर्थांश का निर्देशांक एक्स वाई, तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्रथम में तो एक्स की वैल्यू क्या है, देखो कौन कौन सी लाइन आएगी इसमें, जो लाइन इंजॉल्व करेगी, देखो इधर प्लस, पूरी लाइन बेटा प्लस है ये, ठीक है ना, ये पूरी लाइन प्लस आपका है ये। तो प्रथम में कौन है, एक्स की वैल्यू प्लस, वाई की वैल्यू प्लस, तो प्रथम में क्या होगा आपका प्लस प्लस हो जाएगा। द्वितीय में आ जाओ, एक्स वाई लिखेंगे ना, द्वितीय में क्या होगा, एक्स की वैल्यू प्लस है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है प्लस है, माइनस है, एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू प्लस है, माइनस प्लस। थर्ड में आ जाते हैं हम लोग, थर्ड चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा, एक्स की वैल्यू, देखो ये दोनों लाइन आएगी, इसकी लाइन माइनस एक्स की और वाई की भी माइनस। चतुर्थ में आ जाए हम लोग तो एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, प्लस है माइनस। क्लियरिटी मिला, तो भुज कोड भी क्लियर हो गया यहाँ पे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, चतुर्थांश का निर्देशांक एक्स वाई, कोटि किसको कहते हैं वाई एक्स को, भुज किसको कहते हैं एक्स एक्स को, भुज किसको कहेंगे एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को क्या कहेंगे भुज। भुज मतलब हाथों से याद रखना, हाथों से याद रखना इसको, ठीक है। कोड ने भुज कंफ्यूज हो जाओगे, एक याद रख लो, जब दो रहते हैं ना उसमें से एक याद रखते हैं क्लियर करके अपने हिसाब से। मैंने भुज मतलब हाथों से याद रखना, भुज मतलब हाथ, ठीक है ना, ये अक्ष रहेगा और जब कोट बच गया तो वाई का हो जाएगा। ओके।